हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम संवाद लेखन समझेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि संवाद लेखन कैसे लिखा जाता है, वो होता क्या है और उसको लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, और कुछ संवाद लेखन के विषय भी जान लेंगे, यानी कि उदाहरण समझेंगे। तो क्या होता है सबसे पहले संवाद लेखन, ये जानेंगे। तो बच्चों, जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो वह बातचीत संवाद कहलाती है, किंतु जब उस बातचीत को लिख दिया जाता है तो उसे संवाद लेखन कहा जाता है। ठीक है, संवाद का लेखन संवाद लेखन कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपने, संवाद लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, इन्हें जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना है आपने? सबसे पहले संवाद की भाषा सरल तथा भावानुकूल होनी चाहिए, यानी कि आपने कठिन शब्दावली का इसमें प्रयोग नहीं करना है, बहुत सरल भाषा देनी है। संवाद का एक निश्चित विषय होना चाहिए, यानी कि जो विषय आपको दिया गया है संवाद उसी पर आधारित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी भी और भी विषय पर बातचीत कर रहे हैं, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और संवाद में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि एक मित्र ने क्या क्या, उसके बाद दूसरे मित्र ने उसके प्रश्न के क्या उत्तर दिया, इस तरह क्रमबद्धता होनी चाहिए। बातचीत एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। और दूसरा, संवाद के वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए, यानी कि जो भी संवाद हो वो लंबा चौड़ा ना हो, यानी कि एक ही मित्र की बातचीत को आप लंबा चौड़ा ना खींचे। और संवाद का उद्देश्य किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना होना चाहिए, यानी कि संवाद किसी महत्वपूर्ण विषय पर होना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण ले लेते हैं संवाद लेखन के। जैसे पहला उदाहरण है हमारा, भारत में पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते हुए असर पर वार्तालाप। तो इसे कैसे लिखेंगे? दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। जैसे पहला मित्र है अरुण। अरुण ने कहा, अरे मित्र विजय, आज बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। विजय, हाँ मित्र, बात ही कुछ ऐसी है। मैं हमारी आज की संस्कृति को लेकर चिंतित हूँ। मैं सोच रहा हूँ यदि आज हमारी संस्कृति ऐसी है तो कल का भविष्य क्या होगा। अरुण, हाँ मित्र, ठीक कहते हो। जब से विदेशी फैशन भारत में आया है तब से लोग अपनी संस्कृति तो लगभग भूलते ही जा रहे हैं। विजय, आपकी बात 16 आने सच है। इस फैशन के कारण समाज का प्रत्येक वर्ग प्रभावित हो रहा है। सभी अपने पारंपरिक गरिमामय परिधानों की अपेक्षा पाश्चात्य कपड़े पहनना अधिक पसंद करते हैं। अरुण, हाँ, इतना ही नहीं, आजकल तो रहन सहन, खान पान, बातचीत, रंग ढंग में भी पाश्चात्य सभ्यता झलकने लगी है। मुझे तो समाज में फैली इस प्रथा से भय सा लगने लगा है। विजय, क्या इस पर सरकार को रोक नहीं लगानी चाहिए? अरुण, हाँ, हमारी सरकार को इस क्षेत्र में अवश्य ही कुछ करना चाहिए ताकि लोगों में भारतीय सभ्यता का विकास हो। यदि अभी भी कुछ ना किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब समाज से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का नामो निशान मिट जाएगा। तो देखा, जो विषय दिया गया है उसी पर आपस में दो मित्रों की बातचीत हुई है। तो इसी तरह आपने करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले विषय पर। तो संवाद लेखन के लिए अगला विषय है पर्यावरण प्रदूषण पर वार्तालाप। तो पर्यावरण विषय पर सबसे पहले अध्यापक और सचिन का वार्तालाप। अध्यापक, बच्चों, क्या तुम जानते हो 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया जाता है? सचिन, हाँ गुरुजी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अध्यापक, शाबाश सचिन, तुमने बिल्कुल ठीक बताया। क्या तुम यह भी बता सकते हो कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है? सचिन, नहीं गुरुजी। अध्यापक, इसको मनाने का कारण है बढ़ते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण करना। रुचि, गुरुजी, प्रदूषण कैसे फैलता है? अध्यापक, प्रदूषण फैलने के अनेक कारण हैं, जिनमें से वायु, जल तथा ध्वनि प्रमुख है। रुचि, गुरुजी, क्या हम इस प्रदूषण को रोक नहीं सकते? अध्यापक, क्यों नहीं रुचि, वाहनों से निकलने वाले शोर एवं धुएं को नियंत्रित करके, घरों से निकलने वाले कूड़े करकट व पेड़ों के पत्ते इत्यादि को जलाने की बजाय उनसे खाद बनाकर तथा कारखानों से निकलने वाले विषैले रासायनिक पदार्थों को जल स्रोतों में मिलने से रोककर हम प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। सभी बच्चे, गुरुजी, आज से हम सभी प्रदूषण दूर करने में सहायक बनेंगे। तो जाइए बढ़ते हैं अगले विषय पर, जो है बढ़ती हुई महंगाई पर वार्तालाप। ये वार्तालाप यूं शुरू होता है ऋषभ और विशेष के बीच में। ऋषभ, अरे मित्र विशेष, आज कैसे उखड़े उखड़े से लग रहे हो? क्या भाभी से लड़कर आए हो? विशेष, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ऋषभ, तो फिर क्या बात है, जरा हमें भी तो बताओ। विशेष, बात यह है कि अब 10 दिन पहले ही वेतन मिला था।
किंतु घर के खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि वेतन से पूरे महीने का तो क्या 20 दिन का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है। ऋषभ, हाँ ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि सब्जी तक भी लेने जाओ तो 100 रुपये का नोट एक दिन की सब्जी के लिए पर्याप्त नहीं होता। क्या करें, हर चीज का दाम तो 2-3 गुना बढ़ गया है। विशेष, हाँ मित्र, यह महंगाई तो द्रौपदी के चीर की भांति बढ़ती ही जा रही है। खाने पीने की वस्तुएं तो महंगी हो ही गई हैं, साथ ही कपड़े, स्कूलों के फीस, बसों का किराया सभी। ऋषभ, इस महंगाई को रोकने के लिए हमारी सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। विशेष, अरे मित्र, मेरे मित्र तुम भी बड़े भोले हो, आखिर हमारी सरकार करे भी तो क्या करे। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उत्पादन सीमित है, अतः महंगाई तो बढ़ेगी ही। ऋषभ, फिर भी हमारी सरकार को जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस और कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि गरीब अमीर दोनों भली भांति अपना जीवन निर्वाह कर सके। आगे बढ़ते हैं अगले विषय पर। अगला विषय है हमारा शिक्षा का माध्यम हिंदी हो या अंग्रेजी, इस पर वार्तालाप। तो उमंग और सुधीर के बीच में ये वार्तालाप है। उमंग, नमस्ते सुधीर जी, लगता है जल्दी में हो। सुधीर, नमस्ते, हाँ मैं आज अपने छोटे बेटे का दाखिला कराने जा रहा हूँ। उमंग, बेटे का दाखिला कहाँ कराने जा रहे हो। सुधीर, उमंग जी, मैं अपने बेटे का दाखिला बाल भारती विद्या निकेतन में कराने जा रहा हूँ। उमंग, किंतु सुधीर जी, मेरी मानो तो अंग्रेजी मीडियम ज़्यादा अच्छा है। आप तो जानते ही हैं कि आजकल अंग्रेजी का ही बोलबाला है और ज़्यादातर सभी लोग अपने बच्चों का दाखिला अंग्रेजी मीडियम में ही करा रहे हैं। सुधीर, वह तो सही है, पर क्या आपको नहीं लगता कि अपनी मातृभाषा हिंदी की उपेक्षा करके हम अंग्रेजी भाषा के गुलाम बनते जा रहे हैं। उमंग, हाँ हाँ यह तो सही है, किंतु कहीं आधुनिक युग में अंग्रेजी के अभाव के कारण हमारे बच्चे पिछड़ न जाए। सुधीर, नहीं उमंग जी, मैं तो सोचता हूँ कि यदि बच्चे में योग्यता है तो वह हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम से पढ़कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो देखा कितने विषय पर हमने संवाद लेखन पढ़ा और आपको पढ़ाया, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को हम दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो वह बातचीत संवाद कहलाती है, किंतु जब उस बातचीत को लिख दिया जाता है तो उसे संवाद लेखन कहा जाता है। संवाद सदैव सरल तथा भावानुकूल भाषा में लिखना चाहिए और संवाद का उद्देश्य किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना होना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है संवाद लेखन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसको लिखते समय आपने कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है ये भी आपने इस जानकारी ले ली है। बस अब नंबर नहीं कटने चाहिए, यानी कि परीक्षा में अपने विषय से मत भटकिए, लंबे चौड़े संवाद मत लिखिए, यानी कि वाक्य छोटे छोटे लिखिए और देखिए आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे संवाद लेखन में। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।